सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की कि इंडस्ट्री अगर चल रही है तो गैंगस्टर के ही कारण चल रही है। सलमान खान अगर ये सोचता है कि अगर उसके गॉडफादर उसको बना देंगे तो सलमान खान ये भूल रहा है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उसको पब्लिक चलाती है, उसको पब्लिक उस मुकाम पे पहुंचाती है, और ये करके पब्लिक के अंदर उन्होंने आक्रोश भरा है। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा बिहार खड़ा है, न कि सिर्फ करनी सेना। लेकिन सरकार ये कान खोल के सुन ले कि अगर इस पर सीबीआई जांच नहीं की गई तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन का संभावना है। करनी सेना पीछे नहीं हटेगी तब तक जब तक सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच होकर उसका परिणाम ना आ जाए। कि आप राहुल गांधी को अगर भारत से बाहर जाके देखें, ठीक है, तो उनका मान सम्मान इज्जत एक साइकिल मिस्त्री इतना भी नहीं। हम लोग तो राहुल गांधी को मजाक बना के रखते हैं। हमारी करनी सेना भी पिछले वर्ष जोकर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाली थी राहुल गांधी को। नीतीश चाचा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको वोट क्यों दूं, कोई एक कारण बताइए। आपने दारूबंदी किया, बहुत खुशी था इस बात का कि आपने दारूबंदी कर दिया, लेकिन दारू मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखता नहीं है, बिकता हर जगह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज, मैं आपके साथ विशाल भारद्वाज। आज हमारे बीच करनी सेना के बिहार महामंत्री मौजूद हैं जिनका नाम बिट्टू सिंह है। आपको बता दें कि अभी मोतिहारी के भवानीपुर जिला में मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे अंश न्यूज चैनल में। सभी को मेरा प्रणाम। सर, जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है, माहौल में आपको जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हो गए, तो सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो उनका मौत हुआ है उनको आत्महत्या बताया जा रहा है। मीडिया भी आपको आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन उनके मौत के पीछे काफ़ी सारी वजह का भी मतलब आपको दिखावा किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बड़ा सा सिंपल सा इसका आंसर है जी, कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी कि पैसे वाले के लिए कानून कुछ नहीं मायने रखता है। भारत में और इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि निर्दोष लोग अगर गरीब हैं वो फांसी चढ़ जाते हैं, और पैसे वाले अगर दोषी हैं वो बच के आ जाते हैं। और मैं खुला ये बात, सिर्फ संदेह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं किया। देखिए, इसकी तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ सरकार से एक चीज़ पूछ रहे हैं कि आप ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई जांच कराएं, निष्पक्ष जांच हो, और उसमें ये क्लियर हो कि अगर उनका हत्या किया गया है तो किसने किया है, उसको फांसी हो। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो कहीं ना कहीं से मेंटली टॉर्चर किया गया है उनको। जी जी, ऐसा मतलब आपको, जैसे आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, उनके कुछ दोस्त थे जो उनके साथ मौजूद थे, उसके बाद पार्टी वगैरह करने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन पब्लिक और मीडिया के साथ आप देख सकते हैं कि उनके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है इस टाइप का। जैसा कि अगर आप इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं डिटेल में ज़रा बताता हूँ। जैसे मैंने भी कुछ स्टडी किया है, तो सुशांत सिंह राजपूत को एक मूवी मिला जिसका नाम था ड्राइव। जी, ठीक है, करण जौहर की मूवी थी। तो जैसा कि ड्राइव मूवी सलमान खान चाहते थे कि ड्राइव मूवी वो किसी और को लॉन्च करना चाहता था सलमान, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत ने इसे मना कर दिया, वो फिल्म को नहीं छोड़े, जिसके कारण क्या हुआ कि सलमान के दबाव में, या यूँ कहूँ कि ये लोग का जो गॉडफादर वाला जो मिली भगत है, इसके कारण ड्राइव मूवी को क्या कर दिया गया कि थिएटर लॉन्च ना करके। तो आपके कहने का मतलब है कि बॉलीवुड में मिली भगत भी है? बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू था, एक ऐड भी था, वहाँ पे उन्होंने ये बात का खुलेआम जिक्र किया। आप लोग वो ऐड देख सकते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे गॉडफादर नहीं है, तुम क्या कर सकते हो। आज वो जो थे अपने दम पे थे। गॉडफादर आप भी समझ रहे हैं कौन है, बॉलीवुड का गॉडफादर कौन है? जी जी, वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, रही बात, तो जब ड्राइव मूवी को नेटफ्लिक्स पे यानी ऑनलाइन उसको डाल दिया गया, ठीक है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को और 6 मूवी मिल चुकी थी, जिससे क्या किया गया कि उनको दबाव देके सुशांत सिंह राजपूत को हटा दिया गया। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जी, अगर आप उसी से हर चीज़ हैं, अगर अचानक से किसी के भी थर्ड पर्सन के दबाव में आकर अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, और अगल बगल बाकी सारी कंपनियों को ये धमकी दे दिया जाए कि आपको अगर जॉब देगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा, और आप फाइनेंशियली क्राइसिस में चले जाएं या फिर मेंटली क्राइसिस में चले जाएं, फिजिकली आप वीक होने लगें, तो
उस पीरियड में अगर आप कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उसके दोषी आप हैं या वो जिन्होंने आपको मजबूर किया? सर एक डाउट है मुझे, जैसे आपने बताया कि गॉड फादर, तो आपके हिसाब से गॉड फादर कौन है? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी दाऊद इब्राहिम का मतलब वर्चस्व है। बिल्कुल, ये मैं नहीं बोल रहा, आप किसी से देख लें। आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारी एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने ओपनली बोल दिया। कल की उनकी ट्वीट आप देख लीजिए, ट्वीट में उन्होंने खोल के बोला कि उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत पे क्वेश्चन उठाया है तो डायरेक्ट वो लिख रही हैं ट्वीट में अपने कि उनको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। और उन्होंने अपने ट्वीट में खोल के लिखा है कि सलमान और करण जौहर दोनों का नाम लिख के रख रहा है, लिखा हुआ है उन्होंने कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि करनी सेना इसका जवाब मांगेगी बॉलीवुड से और जवाब देना होगा। तो आपके हिसाब से बॉलीवुड के पीछे भी बहुत सारे गैंगस्टर हैं? पहले तो पता नहीं, लेकिन आज के डेट में अगर कुछ बॉलीवुड की इंडस्ट्री अगर चल रही है तो गैंगस्टर के ही कारण चल रही है। अच्छा, आपके हिसाब से भी बॉलीवुड में अभी गैंगस्टर हैं और उनके हिसाब से अभी बॉलीवुड चल रही है? बॉलीवुड में उन्हीं लोगों का चलता है जिनके गॉडफादर होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंटरव्यू में भी बात बोला था, बार बार किसी को डेमोरलाइज करना, बार बार कोई ऐसा इंसान जो अपने दम पे, अपने एक्टिंग के दम पे, अपने हुनर के दम पे अगर आगे बढ़ा है तो उससे इतनी क्या जलन हो गई? सलमान खान अगर ये सोचता है कि अगर उसके गॉडफादर उसको बना देंगे, तो सलमान खान ये भूल रहा है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उसको पब्लिक चलाती है, उसको पब्लिक उस मुकाम पे पहुंचाती है, और ये करके पब्लिक के अंदर उन्होंने आक्रोश भरा है। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा बिहार खड़ा है, न कि सिर्फ करनी सेना। वो तो सर उनके जितने भी फैन हैं ऑल ओवर इंडिया में है, तो वो तो फैन उनके पीछे खड़ा ही है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे ही, औंधे कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत। तो हमारी ये सरकार से मांग है, और ये मांग कोई प्यार मोहब्बत या ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा देश एक समस्या से भी जूझ रहा है। अभी हमारे देश के कुछ जवान शहीद हुए हैं, उसको लेके हम लोग थोड़े से अभी सरकार पे उतनी दबाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार ये कान खोल के सुन ले कि अगर इस पर सीबीआई जांच नहीं की गई तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन का संभावना है। करनी सेना पीछे नहीं हटेगी तब तक जब तक सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच होकर उसका परिणाम ना आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि करनी सेना का भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश का दिखावा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि करनी सेना, अगर सरकार सुशांत सिंह राजपूत को के पीछे जितने भी उनके हत्यारे हैं उनके पीछे अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो करनी सेना आगे बहुत कुछ कर सकती है। और बिट्टू जी, दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि लद्दाख में चीन के सेना से भारतीय सेना के हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारे नेता का भी कहना है कि इलेक्शन, मतलब जब आपका चुनाव आता है, अभी बिहार में चुनाव है, तो जब चुनाव आता है तब ही सेना शहीद क्यों होते हैं। बहुत सारे मतलब जो नेता हैं वो इसके पीछे भी राजनीति खेल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि या तो नेता बेवकूफ़ हैं या फिर वो पब्लिक बेवकूफ़ है जो उनको नेता बनाई है। जहाँ पे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सब क्वेश्चन उचित है? कहीं से सही है? मैं समझ रहा हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वे चंपारण के ही एक विधायक हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये बात लिख दिया था कि जब इलेक्शन आता है तभी जवान शहीद क्यों होते हैं, और उन्होंने कुछ घंटे बाद अपने पोस्ट को डिलीट करके फिर रीपोस्ट किया है, जिसका दोनों का स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास अवेलेबल है। चंपारण के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसके पीछे भी राजनीति खेल रहे हैं कि चीन के साथ जो हिंसक झड़प हुआ उसमें 20 जवान जो शहीद हुए, इसके पीछे भी सर वो आपको राजनीति, अच्छी खासी राजनीति खेल रहे हैं। मैं उन नेताओं को एक बात कहना चाहूँगा कि सर, अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। जितने साल आप लोगों ने बेवकूफ़ बना के जनता को लूटना था, आप लोग लूट चुके हैं। अरे सर, अब तो संभल जाइए। आप लोगों को परिणाम पता है कि आप लोग की गंदी राजनीति अब नहीं चलने वाली। हम किसी भी राजनीति दल को समर्थन नहीं करते हैं। जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जो भी गलत करेगा, करनी सेना उसका विरोध करेगी, करनी सेना उसके खिलाफ खड़ा होगी। और ऐसे ऐसे अगर वर्ड यूज़ करने वाले नेता अगर जब तक हैं तब तक भारत का मजाक हर देश में बनाता ही रहेगा लोग। आप भी देखते हैं बहुत सारे मीडिया भारत के बहुत सारे नेता लोग का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी का बात करेंगे तो मुझे लगता है भारत में जहाँ उनको इतना प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जाता है,
और वो राहुल गांधी पे मीम तो छोड़ दीजिए, अपने देश में उन्होंने भी एक दो ट्वीट इस पे किया है इसको लेकर। मैं इसलिए बोल रहा था, मैं उन्हीं के ट्वीट को लेकर बोल रहा था कि आप राहुल गांधी को अगर भारत से बाहर जाके देखें, ठीक है, तो उनका मान सम्मान इज्जत एक साइकिल मिस्त्री इतना भी नहीं है अपने, मतलब इंडिया के जो साइकिल मिस्त्री होते हैं ना, मैकेनिक, उतना भी नहीं है दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में उनका जो भी राजनीतिक चमकाना यहीं पे। और एक चीज़ और है, हर किसी के एक टैलेंट के पीछे उसका परिचय होता है। राहुल गांधी को लोग जानता ही है इसी सब चीज़ों के लिए। अगर राहुल गांधी कुछ गलत अगर भाषण ना दे तो लोग उसको सुनेगा क्यों? हम लोग तो राहुल गांधी को मजाक बना के रखते हैं। हमारी करनी सेना भी पिछले वर्ष जोकर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाली थी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जोकर ऑफ द ईयर का, हाँ, जोकर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए हम लोग उनका नॉमिनेट किए हुए थे। जोकर ऑफ द ईयर का हम लोग नॉमिनेट किए हुए थे राहुल गांधी को, हमारी करनी सेना ने किया था। ऐसा भी है कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर बहुत सारे जो जैसे बजरंग दल हो गया या फिर बहुत सारे जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि उसको लेकर उनको 1-1 करोड़ का 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। उसके अलावा उनकी फैमिली को, किसी एक मेंबर को जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के भी भारतीय सरकार से ये निवेदन करूँगा कि ये मांग जिन्होंने भी रखा है उनके वाणी से माँ सरस्वती का वाणी निकला। सिर्फ इन्हीं को नहीं, भारतीय सेना में एक नियम बनना चाहिए कि जो भी जवान शहीद होंगे उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके परिवार से किसी न किसी एक को जॉब, ये मिलना ही चाहिए। कारण है, सेना का सैलरी आप भी जानते हैं कितना है। हाँ। और आप भी जानते हैं कि अगर ये देश सुरक्षित है तो ड्यू टू सेना, थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना। एक बात बताइए, नॉर्मल आप देख लेंगे कि सेना जो देश पे शहीद होते हैं, गोली खाते हैं, जिंदा भी बच जाते हैं, बहुत लोगों का पैर कट जाता है, बहुत लोग मतलब आप देखेंगे दिव्यांग हो जाते हैं, देश के सुरक्षा के लिए ही ना होते हैं। उनकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी सैलरी देखिएगा बात बात पे मास्टर लोग धरना देने बैठ जाते हैं, उनकी सैलरी है। वही बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सरकार से कि सर सेना पे ध्यान दिया जाए। आज आपको ये लग रहा हो कि लोग मजबूरी में सेना ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी सेना में 99.99% या यूँ कहूँ कि 100% लोग वहीं जाते हैं जिनके अंदर देश के प्रति प्यार होता है। हर किसी को पता है कि अगर वो भारतीय फोर्स में जाते हैं तो उनकी जान को खतरा है। अगर वो ये जोखिम अगर उठाने को तैयार हैं, मतलब उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। ना कोई नेता हो सकता है, ना कोई मास्टर हो सकता है, ना ही दूसरा कोई किसी भी फील्ड का लोग नहीं हो सकता है। और हमारे देश के ऐसे राष्ट्रभक्तों को सम्मान मिलना ये कहीं से भी काटने योग्य बात नहीं है। तो जो भी इस पे अगर आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और सरकार से ये मांग करती है करनी सेना कि आप इस पे अमल करें और इसको अगले कानून में इसको लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर सेना अगर बॉर्डर पे तैनात है तभी हम यहाँ से चैन से सो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तीसरा मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस अभी पूरे ऑल ओवर उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे। सबसे पहला बात कि मैं बीच में बोल नहीं पाया, अभी मैं बता देता हूँ कि देश के कोई भी नेता हो या कोई भी जनता हो, अभी हमारे देश में समझिए तो जितने भी जवान शहीद हुए हैं सिर्फ उन्हीं के फैमिली से शहीद नहीं हुए, वो भारत की फैमिली से शहीद हुए हैं, इसलिए कि वो भारत की रक्षा में अपना जान दिए हैं। आप उनके प्रति कोई भी टीका टिप्पणी ना करें, इसके लिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। किसी का बेटा मरता है, किसी का हस्बैंड मरता है, किसी का पिता मरते हैं। आप उनके दुख को तभी समझ सकते हैं जब आपके परिवार से कोई ना कोई सेना में हो। तो आप उस दुख को एक बार समझने का कोशिश ज़रूर करें। आप नेता हैं, ठीक है, राजनीति कीजिए, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने जगह पे सही होते हैं। विपक्ष अगर मजबूत नहीं हो तो पक्ष भी थोड़ा सा काम करने में कोताही करती है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत हो, भारत में 2 पक्ष रहें, 2 पक्ष के नेता हों, दोनों पक्ष मजबूत रहें, एक सत्ता में रहे और एक सत्ता के बाहर रहे, वो इतना मजबूत रहे कि सत्ता वाले पे हमेशा दबाव रहे काम करने के लिए। तो राजनीति आप वोट के लिए कीजिए, राजनीति आप अपने कुर्सी के लिए कीजिए, राजनीति देश के लिए ना करें।
राजनीति सेना के लिए ना करें। ये मेरा नम्र निवेदन है और ये मेरा व्यक्तिगत और मेरे करनी सेना की तरफ से नम्र निवेदन है। राजनीति हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर आपको और सारे भी फील्ड देखा जाए तो इसमें परिवारवाद को लेकर चल रहा है। जैसे आपको बिहार में ही देखा जाए, बिहार में भी है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, बॉलीवुड में भी है कि परिवारवाद मतलब जो अगर शुद्ध भाषा में कहे तो खानदानी, मतलब जो पूरे पुराने ज़माने से जो चला हुआ आ रहा है वो आज भी उसमें वही चल रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सत्य है, इसमें कहना है ही नहीं, एकदम है। राजनीति हो या बॉलीवुड, परिवारवाद तो चलते आ रहा है। करण जौहर का आज एक पहले का पता नहीं कब का इंटरव्यू था, आज मैंने देखा कि उसमें वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैंने ठेका ले रखा है किसी को भी लॉन्च करने का। मैं अपने फूआ के चाची के पोता को लाऊं, मैं अपने चाची के भतीजा को लाऊं, मैं अपने मौसा के समथिंग ऐसे ऐसे करके वर्ड यूज़ किया है कि मैं उसको लाऊं। मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि मैं किसी को भी ला के लॉन्च कर दूं। यानी वो करण जौहर अपने मुंह से बोल रहा है कि भाई हाँ भाई एक्टिंग करने आए या ना आए, हम लोग तो भाई सिंपल सी बात है अपने परिवार के ही लोगों को। इसका मतलब यह साफ है कि बॉलीवुड उनके पैकेट में है। पैकेट में है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, आदित्य पंचोली के लड़के को इसने लॉन्च किया, सलमान ने लॉन्च किया, आपने मूवी देखा होगा। मुझे लगता है उसको एक्टिंग का ए नहीं पता है। हीरो में 4 गुण होना चाहिए, होता है ना, सभी लोग जानते हैं, H फॉर हेल्थ, O फॉर ओबीडिएंट, ऐसा सभी लोग जानते हैं, R फॉर रिच, O फॉर वैसे होता है। आप एक बात बताइए, उसमें आपको कहीं से दिखा कि आदित्य पंचोली का बेटा कहीं से एक्टर बनने लायक है? आज वो चमक रहा है, इसलिए को आदित्य पंचोली का बेटा है और सलमान खान का चमचा है। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत भी गॉडफादर का चमचई किया होता, सलमान खान का चमचई किया होता, तो सुशांत सिंह राजपूत भी आज बहुत बड़ा एक्टर बन गया होता और वो मरा नहीं होता आज। आपके कहने का मतलब कि अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री चाहिए तो या तो चमचागिरी कीजिए, नहीं तो फिर आपका बाप दादा इंडस्ट्री में मतलब आपका परिवारवाद होना चाहिए, तब आप बॉलीवुड में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछे आप, राजनीति, तो आप बिहार का ही क्यों करते हैं? आप भारत का उठा के देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारत में कांग्रेस का जहां से उत्पत्ति हुआ है वहां से आज तक कांग्रेस पे किसका राज है? सिर्फ एक परिवार का, गांधी परिवार। मैं गांधी परिवार नहीं कहता उसको, नेहरू परिवार बोलूंगा। गांधी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नेहरू की उत्पत्ति से ये लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेहरू परिवार बोलूंगा, मैं तो नेहरू परिवार ही बोलूंगा, इसलिए कि गांधी से कहीं तो है ही नहीं। वो तो अपने आप को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट करने के लिए, अपने आप एक अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए उन्होंने गांधी का नाम यूज़ किया है। आप एक चीज़ हमको बताएं, इंदिरा गांधी ने जिससे शादी या निकाह किया उसका नाम क्या था? फिरोज खान गांधी। फिर आप गांधी बोल दिए, फिरोज खान था ऑफिशियल नाम। आप अपने कहीं भी जाएं आरटीआई में, उसका डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लें, उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप देख लें, उसमें फिरोज खान है, गांधी कहाँ से जोड़ दिया फिर? अरे भारत में एक अलग प्रकार के उन लोगों के फैमिली को लोग देखने लगे थे जिसके कारण गांधी ने अपना नाम दे दिया, इसका मतलब वो गांधी हो गया। तो राजनीति हो या बॉलीवुड हो, हर जगह 2 चीज़ चलता है, या तो आपको चमचा बनना पड़ेगा किसी गॉडफादर का, और नहीं तो आपके बाप दादा उस जगह में बाहुबली रहे हैं। बिहार में आइए, राजद की देख लीजिए आप, राजद भी परिवारवाद है। अच्छे नेता सब हट जाते हैं और जो बचा है, कौन बचा है? उनके जो परिवार के हैं वो उन्हीं के परिवार के बचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि किसी भी पार्टी का नियम नहीं होता है कि आपका बेटा ही उसका अध्यक्ष बने। पार्टी में जो अच्छे काम करते हैं उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या कारण है कि लालू यादव जेल गए, उसके बाद उनके बेटे को अध्यक्ष बना दिया गया? राजनीति में आप एक चीज बताइए हमको कि क्या राजद पार्टी में तेजस्वी यादव से बड़ा कोई नेता नहीं था? उनसे ज़्यादा मैच्योर कोई नेता नहीं था? तेजस्वी यादव ही अध्यक्ष क्यों बने? और ये सब इसलिए चलता है क्योंकि आज भी हमारे अंदर जैसे ही वोट आएगा तैसे ही हम लोगों के अंदर जातिवाद, धर्मवाद कूट कूट के भर जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे ऐसे सिस्टम हो वहाँ पे तो राजनीति भी उसी प्रकार की होगी ना। अगर हम निष्पक्ष वोट करने लगे
तो नेता भी अपने स्तर से वोट मांगने का तरीका बदल लेंगे। नेता भी जानते हैं कि हाँ, हम ये जात लगा के वोट मांगेंगे तो उस जात का वोट हमको मिलेगा, हम ये धर्म लगा के वोट मांगेंगे तो वो धर्म का वोट हमको मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को रहने की अनुमति है, बोलने की अनुमति है, काम करने की अनुमति है, फैक्ट्री खोलने की अनुमति है। यहाँ पर्सनली कोई कानून नहीं है। अगर लोग वोट देना छोड़ दें जाति और धर्म के आधार पे, तो आपको लगता है क्या कि इतनी गंदी राजनीति बहुत दिन तक चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो ये कमी किस में है? हम लोगों में कमी है। हम लोगों में कमी है। हम लोग वोट देते हैं देख के। अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो नेता बनेंगे नहीं। तो मैं जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वोटर से, कि अभी फिर बिहार का वोट काफ़ी नज़दीक है। आप अगर इस बार के वोट में अपने क्षेत्र के, चाहे किसी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो लगे कि आपके क्षेत्र का है, आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, ऐसे लोगों को अगर आप वोट देते हैं, उनको पावर देते हैं, उनसे अधिकार से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कराते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि अगले इलेक्शन में कोई भी जाति या धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगने नहीं आएगा। वोट मांगने का सिर्फ एक आधार होना चाहिए, काम। आज नीतीश कुमार को क्या नौबत आ गया कि 15 साल के शासन के बाद भी उनको दिखाना पड़ रहा है कि लालू यादव के शासन में ऐसा था वैसा था। वो अपने काम के आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए। मैंने बोला ना कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार वोट मांग रहे हैं कि लालू यादव के सरकार में बहुत ये था वो था, क्रिमिनल लोग थे, बहुत सारे थे। ठीक है, थे। ये वोट मांगने का तरीका आपका गलत है। वो थे तो सभी जानते हैं। आप वोट मांगिए कि आपने 15 साल में क्या किया। आप एक बात बताइए, आप रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, आप सड़क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, और आज बिहार की जनता सड़क पे है, क्या कर रहे हैं आप? फिर भी तो सड़क पर ध्यान दिए हैं नीतीश कुमार, फिर भी तो हर जगह सड़क नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह गली गली में बहुत जगह नहीं। मैं कारण बता दूंगा। आप देखते होंगे कहीं भी सड़क देखिएगा, कहाँ कहाँ आपने देखा है मुख्यमंत्री सड़क योजना? कहीं देखा है आपने? नहीं। जब देखा होगा आपने लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल सड़क योजना। तो ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तभी उन्होंने ये पास किया था कि हर ग्राम को सड़क से हाईवे से जोड़ना है, एसएच को हाईवे से जोड़ना है, ग्राम सड़क को एसएच से जोड़ना है। उसी टाइम नीतीश कुमार सीएम बने, और ये केंद्र द्वारा पास किए हुए सड़क योजना का लाभ कौन उठाया? नीतीश कुमार उठाया। आज एक बात बताइए, हमारे पकड़ी दयाल से रक्सौल तक को 4 लेन से 2 लेन क्यों कर दिया गया? इतने साल, 15 साल हो गया ना उनको काम करते हुए, 15 साल उनको काम करते हुए हो गया। आज तक सड़क कंप्लीट हुआ एक हाईवे? मैं नहीं कहता कि वो सड़क का काम किए हैं, तो वो वोट मांगे कि आपने क्या किया है। नीतीश चाचा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको वोट क्यों दूं? कोई एक कारण बताइए आप। आपने दारूबंदी किया, आपने दारूबंदी किया, ये देखते हुए कि बिहार का अर्थव्यवस्था ऐसे ही बहुत कमजोर है। शराब से बिहार को एक अच्छा टैक्स मिलता था, आपने दारूबंदी किया, बहुत खुशी था इस बात का कि आपने दारूबंदी कर दिया, लेकिन दारू मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखता नहीं है, बिकता हर जगह है। नीतीश चाचा, आप एक चीज बताइए, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे हमसे कि हाँ दारू हमने बंद कर दिया और बंद है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि हर मोहल्ले में 10 दारू के माफिया को मैं लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। आपके कहने का मतलब है कि दारू बिहार में बंद है प्रशासन के अनुसार, लेकिन अभी भी बिहार में दारू बिक रहा है। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? दारू कहाँ नहीं मिलता है? पहले दुकान से खरीदने जाना पड़ता था, फोन कीजिए घर लाके पहुंचाएगा दारू। दारू का माफिया लोग यहाँ पे पैदा हो गया बहुत सारा। आज जो दारू लोग दुकान से 100-150 रुपए में खरीदते थे, वो 300-400 का आता है। पहले तो शॉप पे जाना पड़ता था, आपके कहने का मतलब, और अब घर ही पहुंचा दिया जाता है। तो जो पैसा पहले दारू से आपको जाता था, यानी बिहार गवर्नमेंट को जाता था, वो पैसा माफियों को जा रहा है। दारू बंद हुआ कहाँ? अगर आप कहते हैं कि दारू बंद आपने किया, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दारू बंद नहीं हुआ है। दारू हर जगह है, दारू मेरे मोहल्ले में बिक रहा है, दारू मेरे मोहल्ले में बिक रहा है, और इसमें सब मिले हुए हैं।
ऊपर से लेके निचले स्तर तक के कुछ पदाधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो सब मिले हुए हैं। आपको 10 सेकंड में देता हूं कि सब मिले हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सब मतलब नेता भी मिले हुए हैं, प्रशासन भी मिले हुए हैं एक साथ दारू बेचने में? नेता, प्रशासन, निचले स्तर के सभी छोटे बड़े सारे पदाधिकारी, कुछ को छोड़ के, कुछ ऑनेस्ट हैं, ड्राई ऑनेस्ट लोग भी हैं, लेकिन बाकी लगभग को कमीशन मिल रहा है। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पे दारू बिक रहा है, क्या पुलिस को उसकी खबर नहीं है? पुलिस रेड करती है। मेरे घर के बगल में आगे थोड़ा सा जाइएगा, उधर एक फील्ड है, सरकारी फील्ड है, वहाँ पुलिस रेड करती है। तो दारू तो सर हर जगह बिक रहा है। भारत में आपको कोरोना वायरस का बहुत बड़ा महामारी फैला हुआ है। बिहार में भी कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ी संख्या में तादाद में संक्रमित मरीज होते जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी करनी सेना पब्लिक के लिए, जनता के लिए क्या क्या किए? जैसा कि इसके लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि करनी सेना ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बहुत दिनों तक, अभी मैं बहुत जगह नहीं, पूरे भारत का आप लोग देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पेज पे आपको सिर्फ मोतिहारी का मिल जाएगा कि मोतिहारी में क्या किया है। हम लोगों ने जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने राहत सामग्री बांटना शुरू कर दिया था। हमारे आसपास में मोहल्ले टोले में जितने भी गरीब लोग हैं, हम लोगों ने फर्स्ट डे ब्रेड बांटने से शुरू किया। और हम लोग का एक सिस्टम बना कि हम लोग हर जगह के गरीबों का एक लिस्ट मंगाए कि कौन कौन है। को लोग मजदूर है जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। और हर 2 दिन पे हम लोगों ने राशन सामग्री बांटा, जैसे कि चावल हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, नमक, साबुन, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह। और इसके लिए मैं विशेष करके अपने मोतिहारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें आपको जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह हुए, जिला प्रभारी राजू सिंह हुए, हमारे छोटे भाई हो गए आपको धीरज तिवारी, हमारे छोटे भाई और भी बहुत सारे लोग हैं। और इसमें मुझे लगता है कि फिज़िकली नहीं लेकिन फाइनेंशियली मदद में एक छोटा भाई विशाल जायसवाल, उसने भी काफ़ी मदद किया। तो मैं अपने, और भी बहुत सारे भाई थे, पंकज सिंह थे, हमारे जो करनी सेना के जो भी एक्टिव लोग हैं, हर जगह जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा, राजेश सिंह जैसे अरे राज में आप लोगों ने देखा होगा, पब्लिक न्यूज़ पे भी काफ़ी आया था कि 25-25 kg राशन हर एक परिवार को, लगभग 150 परिवार को बांटा गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे राजेश सिंह हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया था। और भी लोगों को देखिए, कोई भी अकेले कुछ नहीं करता, हमारी संगठन भी है तो बहुत सारे लोगों की मदद से ही चलता है। और संगठन, हम लोग का संगठन भले कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन हम लोग सिर्फ एक जाति को लेके नहीं चलते हैं, हम लोग सबको लेके चलते हैं। हमारे साथ धीरज तिवारी, हमारे साथ विशाल जायसवाल से लेके, हमारे साथ दीपक राज वर्मा से लेके लगभग हर कास्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे आपको कोरोना वायरस के लेकर आपको राजनीति इस पे भी खेला जा रहा है। भले ही वो पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे भी राजनीति खेला जा रहा है। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि जिनको राजनीति करना है करें, मजबूर लोगों के मदद करने में राजनीति नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत है। और मैं राजनीति नहीं, मैं इसको समाज सेवा समझता हूँ और ये मैं करते आया हूँ, करते रहूँगा तब तक जब तक समय, सामर्थ्य और मेरे भाई लोग मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, सभी को प्रणाम। जैसा कि आज हम लोग बिहार प्रदेश के महामंत्री बिट्टू सिंह के पास मौजूद थे, जिन्होंने आपको कोरोना वायरस से लेकर सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, उसके बाद आपको बॉलीवुड में सबके बारे में अच्छा से बहुत ही विश्लेषण के साथ बातचीत हुई। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए अंश न्यूज। अंश न्यूज़ की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और हमारे सभी वीडियोस आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे, इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए।